हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर, भारत बंद का दिखा असर। इधर सरना धर्म कोड लागू करने समेत कई मांगों को लेकर आदिवासी सिंगल अभियान का भारत बंद कोल्हान में असरदार रहा। वहीं संथाल और कोयलांचल में बंद का असर मिला जुला देखने को मिला है। कोल्हान में बंद समर्थकों ने कई जगहों पर रेल ट्रैक जाम कर दिए, साथ ही कई जगहों पर सड़क मार्ग को भी अवरुद्ध किए हैं। इसके साथ इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को घर घर में श्री राम ज्योति जलाने की अपील की है। इसके साथ ही इधर MACP संघर्ष मोर्चा की कल एक बैठक हुई, जिसमें 2400 जिलों में MACP योजना को लेकर संघर्ष तेज करने की अपील की गई है। साथ ही निर्णय लिया गया है कि अगर शिक्षा विभाग इस पर जल्द निर्णय नहीं लेता है तो आगामी विधानसभा सत्र के पूर्व जोरदार आंदोलन किया जाएगा। दूसरी ओर 50 साल हुआ तो मिलेगा पेंशन। इधर गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा झारखंड के आदिवासी और दलित को 50 साल की उम्र से पेंशन देने की घोषणा का स्वागत किया है। साथ ही इधर प्रदेश भाजपा यानी कि भाजपा की बैठक आज चाईबासा में होने जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नए साल में स्कूली बच्चे पढ़ेंगे इनोवेशन का पाठ है। इधर झारखंड के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को शिक्षक अब इनोवेशन का पाठ पढ़ाएंगे। नए साल यानी 2024 से इसकी शुरुआत की जाएगी। इसके लिए शिक्षकों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के तरीके बताएंगे। दूसरी ओर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी जिलों से प्रारंभिक विद्यालयों में पारा शिक्षकों के खाली पदों की रिपोर्ट मांगी है। प्राथमिक शिक्षा के अवर सचिव जागो चौधरी ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को अविलंब रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी जिलों में लागू होगा सिटी बचाओ स्कूल बुलाओ अभियान। इधर सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए सिमडेगा में चल रहे सिटी बचाओ स्कूल बुलाओ अभियान अब झारखंड के सभी जिलों में चलाया जाएगा। इसके साथ इधर BRP CRPS संघ से संबंध सभी BRP CRP अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हड़ताल पर रहेंगे। काला बिला लगाकर काम किया जा रहा है। इसके साथ इधर कस्तूरबा विद्यालयों के शिक्षकों के मानदेय की वृद्धि का प्रस्ताव आ सकता है। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में काम कर रहे शिक्षिकाओं और कर्मियों के मानदेय में 3% की वार्षिक वृद्धि मिल सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, तीसरे चरण में मिले लाखों आवेदन। इधर हेमंत सरकार के कार्यक्रम सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण के दौरान 59,28,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं और सबसे अधिक देखा जाए तो अबुआ आवास के लिए आवेदन मिल रहे हैं। इसके साथ ही इधर झारखंड में गिरा तापमान। इधर राजधानी समेत झारखंड में शनिवार को दिन में ठंड में हल्की वृद्धि दर्ज की गई है। पलामू और आसपास के जिलों का अधिकतम तापमान करीब 6 डिग्री नीचे गिर गया है। यहाँ हल्के बादल छाए रहे और मौसम विभाग ने आज राज्य के विभिन्न हिस्सों में घना कुहासा छाए रहने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिना हेलमेट चलने वाले बाइक चालकों को किया जागरूक। इधर गिरिडीह के बेंगाबाद पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर शनिवार को खंडोली मोड़ पर जागरूकता अभियान चलाया। बिना हेलमेट और बाइक में ट्रिपल सवारी करने वाले और बिना बेल्ट के 4 पहिया वाहन चालकों को पुलिस ने माला पहनाकर ऐसी गलती नहीं करने की नसीहत दी है। इसके साथ ही गिरिडीह के कई प्रखंडों में जरूरतमंदों को कंबल का वितरण किया जा रहा है। साथ ही जिले की स्वास्थ्य विभाग को और सुदृढ़ करने के लिए 100 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। झारखंड सरकार ने ICU से लेकर के कई अत्याधुनिक सुविधाएं अस्पताल निर्माण करने की ठान ली है। इसके साथ ही इधर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने परिसदन भवन में पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि कोविड काल से झारखंड में अनाज की कलाबत जारी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में गरीबों के लिए हर महीने 2 बार अनाज देने की व्यवस्था की है। और भाजपा के जमुआ विधायक केदार हाजरा ने कहा है कि झारखंड में अब तक की सबसे भ्रष्ट और विफल झारखंड की हेमंत सरकार साबित हुई है। हेमंत सरकार के 4 साल जनता के लिए गठबंधन का रहा है और केवल खनिज का लूट हुआ है। साथ ही साथ शनिवार को झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति के बैनर तले जमुआ प्रखंड के कुरहो बिंदो के मुकेश पंडित के खलिहान और ग्राम पंचायत में बैठक हुआ है, जिसमें किसान सभा को लेकर के चर्चा की गई है।
इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 75% स्थानीय को रोजगार देने की मांग है। इधर झामुमो महानगर सचिव फिरदौस अंसारी के नेतृत्व में बालीडीह क्षेत्र स्थित बोकारो औद्योगिक क्षेत्र के कल कारखानों में स्थानीय ग्रामीणों को 75% नौकरी देने को लेकर के पत्र सौंपा गया है। साथ ही साथ इधर चास तलगड़िया मोड़ में शनिवार को असंगठित मजदूर मोर्चा की बैठक हुई है, जिसमें बताते चले कि मजदूर विरोधी नीति को लेकर आंदोलन पर उतरने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में झारखंड के दलित और आदिवासी को 50 साल की उम्र में ही पेंशन की घोषणा का अब जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। साथ ही साथ इधर इसको लेकर मशाल जुलूस निकाला गया है और वहीं इधर अमलाबाद कोलियारी के चालू करने की स्वीकृति मिलने की खुशी में शनिवार को नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी का अभिनंदन किया गया है। साथ ही साथ झारखंड में आदिवासी और दलितों को अब 60 की जगह 50 साल की उम्र से ही वृद्धा पेंशन देने की घोषणा की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सरना धर्म कोड को लेकर के जोरदार प्रदर्शन। इधर सरना धर्म कोड की मान्यता देने और आदिवासी राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर आदिवासी सिंगल अभियान ने शनिवार को भारत बंद किया है। वहीं बताते चले इधर बोकारो जिले में बंद का असर शहर की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिला है और घंटों सड़कें जाम रही। इसके साथ ही साथ इधर स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे बहुउद्देशीय कार्यकर्ता का वेतन बढ़ गया है। इनके मानदेय के लिए लगभग 26% की बढ़ोतरी की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर भाजपा महिला मोर्चा ने मुख्यमंत्री का फूका पुतला। इधर झारखंड में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, दुष्कर्म, हत्या, शोषण जैसी घटनाओं के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सरायकेला जिला मुख्यालय के गैरेज चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किए हैं और विरोध प्रदर्शन करते हुए हल्ला किए हैं। साथ ही साथ इधर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के तहत विभिन्न तकनीकी और गैर तकनीकी पदों पर कर्मियों की बहाली हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर हेमंत सरकार ने किसानों को किया निराश। इधर बाहड़ागोड़ा में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने कहा है कि हेमंत सरकार में विकास योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। वहीं बताते चले किसानों को भी निराश कर दिया है। अंचल कार्यालय में अपने जरूरी कार्यों के लिए भी लोगों को कई बार चक्कर लगाना पड़ रहा है। किसानों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है। दूसरी तरफ रसोइया का हो रहा शोषण। इधर महेशपुर प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित प्रखंड प्राथमिक विद्यालय महेशपुर परिसर में शनिवार को झारखंड राज्य विद्यालय रसोइया संघ की बैठक हुई, जिसमें हेमरोम की अध्यक्षता में कहा गया है कि रसोइया का शोषण सरकार कर रही है। साथ ही साथ इधर नए साल में पाकुड़ जिले के सरकारी स्कूलों को 5000 पीस बेंच और डेस्क और पंखा दिया जाएगा। DMFT फंड से 2.5 करोड़ की लागत से विद्यालयों में उपलब्ध कराया जाएगा। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले के कई सरकारी स्कूलों में बैठने के लिए बेंच और डेस्क की कमी हो गई थी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर कल से डीलर रहेंगे हड़ताल पर। इधर देवघर जिला के जन वितरण प्रणाली विक्रेता दुकानदार संघ की कल एक बैठक हुई। बताया गया है कि कल से यानी कि 1 जनवरी से सभी डीलर हड़ताल पर रहेंगे। राशन का वितरण पूरी तरह से ठप रहेगा। मांगों में 300 रुपये प्रति क्विंटल, खाद्यान्न में कमीशन की बढ़ोतरी करने की मांग की जा रही है। और सरकार की कमियों को गिना रहा भाजपा। इधर बताते चले कि विशेष सत्र बुलाकर ओबीसी को 27% आरक्षण का लॉलीपॉप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने थमाया है। भाजपा ने कहा कि नगर निगम चुनाव में ओबीसी के लिए एक भी आरक्षित सीट नहीं है। राज्य सरकार की उदासीनता के कारण पीएम किसान सम्मान निधि के लाभ से हजारों किसान वंचित हो गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर गोड्डा में आंदोलन। इधर गोड्डा जिले के पुरैया हाट स्टेडियम में दलित महापंचायत का कल आयोजन किया गया, जिसमें पार्क बनाने के नाम पर दलित का घर तोड़ने के आदेश को ले महापंचायत किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर बढ़ रहे धर्म परिवर्तन। इधर भाजपा प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने शनिवार को बयान जारी कर कहा है कि झारखंड में लव जिहाद, धर्म परिवर्तन और गो तस्करी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही इधर पारा शिक्षकों ने अपने आंदोलन को 10 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिए हैं। वासियों को 50 साल में ही मिलेगा पेंशन। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के आदिवासी और दलित परिवारों को 50 साल की उम्र से ही पेंशन देने का ऐलान कर दिया है।
उनके लिए 60 साल में पेंशन की लिमिट को 50 साल कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये बातें झामुमो के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में शुक्रवार को मोराबादी में आयोजित राजकीय समारोह में कही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस ऐलान से करीब 10 लाख से अधिक आदिवासी और दलित 1000 से अधिक रुपये पेंशन से लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने झारखंड के डीलरों का भी कमीशन जल्द बढ़ाने की घोषणा किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि आदिवासी और दलितों के बीच मृत्यु दर अधिक है, उन्हें 60 वर्ष के बाद नौकरी नहीं मिलती है। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों की आबादी गिनती भर की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 20 वर्षों तक शासन करने वाली पूर्व की सरकारों ने कोई काम नहीं किया है, लेकिन उनकी 4 साल की सरकार ने हर वर्ग के लिए योजनाएं शुरू की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के 8 लाख गरीब परिवारों को आवास देने के लिए चिन्हित किया गया है। केंद्र सरकार से कई बार अनुरोध किया, लेकिन आवास स्वीकृत नहीं किया गया है। राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी पर केंद्र सरकार के आवास से बेहतर अबुआ आवास लोगों को दे रही है। 3 कमरे के आवास के लिए आप सभी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि 7000 करोड़ की राशि से सड़क का चौड़ीकरण झारखंड में किया जा रहा है। वहीं इधर मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विपक्ष युवाओं को सरकारी नौकरी देने में रोड़े अटका रहे हैं। 1932 की नीति की बात करते हैं तो विपक्ष को सांप सूंघ जाता है, यानी कि 1932 को लागू होने नहीं दिया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के कुछ जिलों को भी डीवीसी बिजली उपलब्ध करा रही है। इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि 20 साल में मात्र 15 लाख गरीबों को पेंशन दिया गया, लेकिन सरकार आपके द्वारे कार्यक्रम के तहत लाभुकों की संख्या बढ़ करके 36 लाख से अधिक हो गई है। सभी को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही इधर राज्यपाल ने राज्य सरकार के चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के दूसरे अनुपूरक बजट पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दिया है। झारखंड विनियोग विधेयक 2023 को मंजूरी मिल गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य विभाग शनिवार को रहेगा बंद। इधर स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत सभी कार्यालय अब हर शनिवार को बंद रहेगा। ये आदेश नया साल से लागू होगा। स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव ने शुक्रवार को इसको लेकर आदेश जारी कर दिया। दूसरी तरफ सिमडेगा जिले के सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने को लेकर के शुरू किए गए सिटी बचाओ उपस्थिति बढ़ाओ अभियान का असर दिख रहा है। इस अभियान से न केवल स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ रही है, बल्कि बच्चों में नेतृत्व क्षमता का भी विकास किया जा रहा है। राज्य सरकार अब इस कार्यक्रम को झारखंड में लागू करने जा रही है। सिटी बचाओ स्कूल बुलाओ कार्यक्रम के नाम से इसकी शुरुआत की जाएगी। सिमडेगा में सुबह के 8 बजे स्कूल जाने के दौरान गांव टोलों में एक मॉनिटर के नेतृत्व में स्कूली बच्चे स्कूल ड्रेस पहनकर सिटी बचाते हुए स्कूल जाते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज रहेगा भारत बंद। इधर भारत के आदिवासियों की धार्मिक आस्था को 2024 के जनगणना प्रपत्र में शामिल कराने को लेकर आज भारत बंद रहेगा। सिंगल अभियान और केंद्रीय सरना समिति के इस भारत बंद का झारखंड प्रदेश के विभिन्न आदिवासी संगठनों ने भी समर्थन दिया है। दूसरी तरफ बीआरपी सीआरपी एस संघ से संबंध सभी बीआरपी सीआरपी अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को कलम बंद हड़ताल पर रहे और आज भी सभी सदस्य हड़ताल पर रहेंगे। इसके साथ ही इधर 1 जनवरी से खलारी के राशन डीलर हड़ताल पर रहेंगे। आपको जानकारी होगा कि सभी डीलर 1 जनवरी से हड़ताल पर जा रहे हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, सहियाओं ने गाँव में चलाया मलेरिया जांच अभियान। इधर राज्य मलेरिया पदाधिकारी और जिला मलेरिया अधिकारी के निर्देश अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के तहत आने वाले सभी गाँवों में मलेरिया जांच शिविर चलाकर मलेरिया रोगियों की पहचान की जा रही है। 30 दिसंबर तक यानी कि आज तक चलेगी और जांच में मलेरिया रोग के पाए जाने पर उन्हें चिन्हित कर ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 जनवरी को निगरानी। इधर नए साल में बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए पहाड़ी मंदिर में पूजा के दौरान सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही इधर शास्त्रीय संगीत में स्कॉलरशिप के लिए 10 तक आवेदन लिया जाएगा। आप सभी आवेदन दे सकते हैं। इसमें ऐसे छात्र जो 18 से लेकर 35 वर्ष के हैं जो हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में प्रशिक्षण ले रहे हैं आवेदन कर सकते हैं। स्कॉलरशिप के रूप में हर महीने 10,000 रुपये दिया जाएगा। इसके साथ ही इधर CUET PG के लिए आवेदन 24 जनवरी तक लिया जाएगा।
साथ ही साथ पीजीटी नियुक्ति परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों ने जेएसएससी से शिकायत की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि कई विषयों के आंसर की और इस रिस्पॉन्स शीट में अंतर है, जिसकी वजह से उनकी मार्किंग सही ढंग से नहीं हो पाई है। सुधार करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नशे में ड्राइविंग किए तो होगी कार्रवाई। इधर नए साल में जश्न के लिए शहर के पार्कों, डैम और पर्यटन स्थलों पर कोई व्यवधान न हो, इसके लिए रांची जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। नशे करके अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही रांची सहित झारखंड में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ ने दस्तक दे दिया है। इसकी वजह से ठंड बढ़ गई है और विभिन्न हिस्सों में बादल छाने लगा है। साथ ही झारखंड में 1 जनवरी की रात से पलामू, चतरा, लातेहार, गढ़वा के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ट्रेनों में कोहरे का कहर। इधर कड़ाके की ठंड और कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार को कम कर दिया है। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो ध्यान रखने की जरूरत है। ट्रेन विलंब से पहुंच रही है। दूसरी तरफ राजस्व बढ़ाने के लिए एक बार फिर अपने भवन और जमीन सरकारी प्रतिष्ठानों को लीज पर देने का योजना बना रही है।